हेलो स्टूडेंट, जीबी ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। सो स्टूडेंट, टुडे विल सी द लास्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर। सो आवर टॉपिक इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो ये टॉपिक हम क्लियर करते हैं, पर थोड़ा सा बेसिकली आपको बता देती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑनली, डू यू नो स्टूडेंट बायोस्फीयर? तो बायोस्फीयर तो हमने यहाँ पे 6-7 में क्लियर कर लिया था। बायोस्फीयर यानी कि हमारे पूरे यहाँ पे वर्ल्ड या यूनिवर्स में बोल सकते हैं। तो 3 स्फीयर होते हैं। पहला होता है यहाँ पे हाइड्रो यानी कि वाटर वाला पार्ट, लिथोस्फीयर यानी कि सॉइल यानी कि सरफेस वाला पार्ट, और थर्ड होता है यहाँ पे एटमॉस्फेयर यानी कि एयर वाला पार्ट। ठीक है, तो इन तीनों को छोड़ के तो कोई यहाँ पे स्फीयर नहीं, और तीनों को मिला के होता है यहाँ पे बायोस्फीयर। ठीक है, सभी तो हमें देखना नहीं है, हमें ये देखना है एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर यानी क्या है? एटमॉस्फेयर यानी द लेयर ऑफ द एयर। क्या है यहाँ पे? लेयर ऑफ द एयर, यानी कि एयर की लेयर आप बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, तो इसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। पर हमें यहाँ पे देखना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। सो लुक एट हियर, प्रेशर वाला पार्ट तो हमने क्लियर कर लिया है, तो आई होप आपको थोड़ा सा प्रेशर के बारे में क्लियर हो गया होगा। तो देखो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि ऐसा प्रेशर कि जो एयर में जनरेट होता है या क्रिएट होता है। व्हेन द प्रेशर जनरेट या व्हेन द प्रेशर क्रिएट इन एयर, दिस इज कॉल्ड एज अ एटॉमिक प्रेशर। जो एयर में प्रेशर जनरेट होता है उसे हम यहाँ पे एटॉमिक प्रेशर बोलते हैं। इजी कैन स्टूडेंट लुक एट हियर, when pressure created, when the pressure created in air, this is called as a atomic pressure। उसे हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक प्रेशर। अभी यहाँ पे एटॉमिक प्रेशर का यहाँ पे फॉर्मूला, यूनिट ये पहले क्लियर कर लेते हैं। तो उसका यूनिट है, जैसे कि प्रेशर हम यहाँ पे पास्कल में मेजर करते हैं, वैसे में एटॉमिक प्रेशर जो यहाँ पे मेजर करते हैं हम यम बार, ये पहला एक यूनिट है, या अदरवाइज यहाँ पे हम मेजर करते हैं एच पास्कल में। पास्कल तो आपको पता होगा प्रेशर, यस। तो ये दोनों यूनिट है, ये दोनों यूनिट से यहाँ पे एटॉमिक प्रेशर कितना है एयर में ये मेजर करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है? तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला में एटॉमिक प्रेशर, तो एटॉमिक प्रेशर हम यहाँ पे इज इक्वल टू लिखते फॉर्मूला। तो फॉर्मूला है उसका वेट डिवाइड बाय एयर, सॉरी एयर यहाँ पे एरिया ऑफ अ सरफेस, एरिया ऑफ अ सरफेस, ये उसका फॉर्मूला मेजर करने का। सिंपल जो प्रेशर का फॉर्मूला है ना, वैसे यहाँ पे दिया वेट, यानी कि इन शॉर्ट में हमारा फोर्स ही आता है यहाँ पे, वेट डिवाइड बाय एरिया ऑफ अ सरफेस। तो ऐसे हम यहाँ पे एटॉमिक प्रेशर निकाल सकते हैं। और दूसरा इसका यूनिट भी हमने देख लिया है। अभी यहाँ पे और एक बात यहाँ पे इस तरफ लिख के देती हूँ। अभी यहाँ पे एटॉमिक प्रेशर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ये कम होते जाता है, यानी कि इन शॉर्ट में द हाइट ऑफ द एटॉमिक प्रेशर, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? हाइट, इसकी हाइट कितनी होती है? हाइट होती है इसकी नियर बाय 60 किलोमीटर फ्रॉम सरफेस। कहां से? फ्रॉम सरफेस, ऐसे बोल रही हूँ, यानी कि अर्थ से 60 किलोमीटर तक ये क्या होता है? एटॉमिक प्रेशर होता है। तो इसे हम यहाँ पे डेंस भी बोल सकते हैं। डेंस क्यों? तो वो बताती हूँ। तो जैसे आपके ना यहाँ डायग्राम दी है, लुक एट हियर, एक डायग्राम यहाँ पे वैसे निकालती। तो यहाँ पे ना ऐसे ज्यादा से डेंस एरिया में या कि डेंस ऐसे पार्टिकल दिए हैं, ओके। और जैसे से ऊपर देखोगे तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि रेयर या कि यहाँ पे लाइट फॉर्म में दिख रहे हैं, यानी कि थोड़े कम होते जा रहे, ओके। यानी इन शॉर्ट में ये डायग्राम का मीनिंग यही है कि एटॉमिक प्रेशर इज लार्जर देन, यहाँ पे बोल सकते हैं larger on surface, but in case if you goes toward the upward direction, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे
एटॉमिक प्रेशर कम होता है। सिंपल स्टूडेंट, जो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि जो माउंट एवरेस्ट या कहीं ऊपर जाते तो वो गैस सिलेंडर लेके जाते ऑक्सीजन का, क्योंकि हमें पता है जैसे ऊपर जाते वैसे एयर यहाँ पे कम होते जाती है। एयर कम है तो यहाँ पे प्रेशर भी कम होते जाएगा ना, तो ऊपर यहाँ पे क्या कम होते जाता है। तो वही दिया है, अगर डाइल्यूट और ऊपर जाओगे आप तो यहाँ पे 40 किलोमीटर ही दिया है ना, नहीं हाँ 14 किलोमीटर एक लाइन दिया आपको। मोस्ट ऑफली बच्चों को ये समझ में नहीं आती है, वही वाली लाइन यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। 1400 किलो, हाँ यस 1400 किलोमीटर। तो जैसे से ऊपर जाओगे तो यहाँ तक दिया है, तो ये 1400 किलोमीटर क्या है, तो 1400 यानी कि ऊपर भी है पर यहाँ पे क्या है लाइट फॉर्म में उसके पार्टिकल है, ठीक है। और इसके आगे आप जाओगे तो डेफिनेटली ये कम होते होते यहाँ पे ना के बराबर ही आएगा, बहुत कम यहाँ पे पार्टिकल होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और एक बात यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि एटॉमिक प्रेशर कैसे जनरेट होता है। वैसे आपको दिया तो नहीं है पर यहाँ पे बताती हूँ। जैसे देखो, जब यहाँ पे क्या होता है कि कोई एक सिलेंडर है, उसके अंदर जब गैस भरते हैं यानी कि एयर भरते हैं, देखो वो भी एक बात क्लियर कर देती हूँ। बहुत सारे बच्चे अभी यहाँ पे डेफिनेशन तो क्रिएट हो गई, ये डेफिनेशन तो यहाँ पे हमने कर ली, पर ये एटॉमिक प्रेशर कैसे फॉर्म होता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। मान लो ये हमने सिलेंडर लिया है, जैसे कि हमारे घर में गैस का सिलेंडर होता है, उसके अंदर गैस भरते हैं एलपीजी। तो एलपीजी गैस की यहाँ पे क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जब भरते हैं अंदर तब एक दूसरे को यहाँ पे टकराते हैं, कंटेनर से टकराते हैं, एक दूसरे को टकराते हैं, वैसे यहाँ पे प्रेशर जनरेट होता है, ठीक है। तो ऐसे ये एटॉमिक प्रेशर फॉर्म होता है। तो डीप में तो आपको नहीं है, पर ये आपको सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए पता दिया है कि हाउ टू फॉर्म द एटॉमिक प्रेशर। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है स्टूडेंट, इसमें कोई डाउट नहीं होगा डेफिनेटली। चलो अभी ये तो क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट आपको दिया है बायन फोर्स। तो देखो बायन फोर्स क्या दिया है, सिर्फ आपको और एक एग्जांपल दिया है सी लेवल का, वही दिया है जैसे आप नीचे है तो ज्यादा है, सी लेवल से जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे ये कम होती जाएगा, दैट्स इट। चलो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक बायन फोर्स। ये बायन फोर्स यहाँ पे आपको क्लियर कर देती हूँ। बहुत सारे बच्चे इसमें अभी भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि बायन फोर्स है क्या। सो लुक एट हियर, बायन फोर्स, बायन फोर्स। तो देखो यहाँ पे बायन फोर्स आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल है वो भी मैं आपको बताती हूँ, पर यहाँ पे उससे पहले तो एक आपको अच्छे से मान लो एक टब दिया है, उसके अंदर कुछ यहाँ पे पानी भर के दिया, मान लो इस लेवल तक दिया है, 3/4 तक भर के दिया है, और 2 बॉटल ली। तो मैं यहाँ पे 2 बॉटल लेनी है, एक पहली बॉटल मैंने ये ले ली, ओके, और दूसरी बॉटल मैंने ये ले ली यहाँ, ठीक है, दोनों सेम साइज में। यहाँ पे पूरा पानी भरा है, इसमें कोई पानी नहीं भरा है। तो देखो यहाँ पे इफ यू ऑब्जर्व बोथ ऑफ दिस बॉटल देन यू कैन सी द फर्स्ट बॉटल फ्लोटिंग सरफेस ऑफ वाटर एंड द सेकेंड बॉटल इज इनसाइड द वाटर, और दूसरी बॉटल पानी के अंदर है। व्हाई? बिकॉज इट्स फुल या इट्स फिल विथ वाटर, क्योंकि इसके अंदर क्या है वाटर है। तो वही हमें देखना है। लुक एट हियर, टेक अ प्लास्टिक बॉटल देन pour the water inside the bottle. After full, after filling the water inside into the bottle, then it's seal packed, okay, then उसको हमें क्या करना है, सील पैक करना है कोई भी लीड से, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, देन रिलीज दिस वाटर इनसाइड द वाटर स्लोली, और रिलीज करना है, छोड़ना है हमें पानी के अंदर, ठीक है। देन ऑब्जर्व इट, उसके बाद हम ऑब्जर्व करोगे तो ये वाटर यहाँ पे हमें क्या दिख रही है, इनसाइड या इनटू द वाटर, सिंक, नीचे जा रही है, सिंक यानी कि नीचे, यहाँ रही क्या, नहीं, ये अंदर के अंदर ही है। तो हमें एक बात तो क्लियर है स्टूडेंट, इफ एनी ऑब्जेक्ट थ्रो टूवर्ड द अपवर्ड डायरेक्शन देन आफ्टर सम टाइम they come back toward the surface because of gravitational
फोर्स, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसे नीचे खींचता है। क्लियर? तो इसमें भी वही होता है, पर देखो जब इसको नीचे खींच रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, तभी उसी टाइम उसको और एक फोर्स ऊपर खींचता है, वही फोर्स होता है बायन फोर्स। तो यहाँ पे एक एक बात क्लियर कर देती हूँ। जैसे नीचे इस ऑब्जेक्ट को खींच रहा है, वैसे इस ऑब्जेक्ट को ऊपर भी खींचता है। जो फोर्स ऊपर खींचता है उसे हम बायन फोर्स बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? सो दैट्स वाई, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि बायन फोर्स अप्लाइंग ऑन वाटर, सो दैट्स वाई इट्स इनटू द वाटर, इसलिए वाटर के अंदर वो यहाँ पे हमें दिख रही है, या नीचे गई है ना वो ऊपर हमें दिख रही है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अभी दूसरी बात, जैसे कि देखो अभी यहाँ पे दो एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है आयरन नेल लिया, ठीक है। अभी ये आयरन नेल मैंने वाटर के अंदर छोड़ दिया, तो डेफिनेटली ये सिंक यानी नीचे जाएगा। पर वैसे हम यहाँ पे आयरन या वो एल्यूमिनियम के और जो शीट होते उससे बने जो शिप वगैरह होते, वो जब हम पानी के अंदर यहाँ पे छोड़ते हैं तो वो फ्लोट करते नीचे जाते हैं क्या? तो ऐसे क्यों हो गया भाई? तो वही हमें यहाँ पे देखना है, और वही आर्किमिडीज ने भी हमें बताया है। तो देखो यहाँ तक बायन फोर्स क्लियर हो गया। देखो अभी यहाँ पे बायन फोर्स क्या है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते, इस तरह भी लिखती है। तो यहाँ पे ना तीन चीजें हम यहाँ पे निकालते हैं। देखो यहाँ पे ना डायग्राम के साथ बताती हूँ। मान लो ये दिया है और ये बॉल यहाँ पे दिया है, नीचे गया है। तो यहाँ पे इन केस द ऑब्जेक्ट फोर्स, या हम इसे बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के ऊपर, या देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का है ऑब्जेक्ट एट सिंक, ऑब्जेक्ट एट अ सिंक। क्यों है? बिकॉज, क्योंकि यहाँ पे बायन फोर्स कम है, ये हम ऐसे बोल सकते हैं बायन फोर्स इज लेस एज कंपेयर टू द वेट। देखो यहाँ पे कब हो सकता है? इफ बायन फोर्स is less than weight। अगर वेट से बायन फोर्स कम होता है तब ये चीज नीचे जाती है। अभी दूसरी डायग्राम, मान लो यहाँ पे हमें दिया है एक कोई चीज है या प्लास्टिक का बॉल है, ये ऊपर दिया है, ऐसे फ्लोट कर रहा है। यानी इसका मीनिंग क्या होता है? वेन, यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं, या हम ऐसे लिखे, इससे भी बेस्ट वाला थोड़ा सा ना ऐसे लिखते हैं, ये लाइन में ना कंफ्यूज हो जाती है, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग लिखती हूँ, ऐसे ऐसे लिखती है। बायन फोर्स और यहाँ पे लिखते हैं वेट, ठीक है, ये वेट ज्यादा होता है, ऐसे हम लिखते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट एट फ्लोटिंग, या ऐसे लिखते हैं फ्लोटिंग या ऑन सरफेस, ऑब्जेक्ट ऑन सरफेस, सरफेस के ऊपर है। यानी उसका मीनिंग क्या है? सिंपल, बायन फोर्स जो है यहाँ पे क्या है? व्हेन द बायन फोर्स इज लार्जर देन द वेट, ये ऑब्जेक्ट से ज्यादा अगर बायन फोर्स है, देन उस टाइम यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर फ्लोट करता है पानी के। तो हम बोलते हैं ना कुछ प्लास्टिक की जो सब्सटेंस जैसे कि बॉल वगैरह ये फ्लोट करते हैं ऊपर, तो सिंपल, क्योंकि उसके ऊपर जो बायन फोर्स है ज्यादा अप्लाई हो रहा है, इसलिए ऊपर हमें दिखते हैं। ठीक है, अभी थर्ड वाला पार्ट देखो, और इसमें ऐसे होता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ इनसाइड यानी कि अंदर है, मिडल लेवल में या पानी में है, यहाँ पे नीचे भी नहीं पूरा, या पूरा ऊपर भी नहीं, यानी इन शॉर्ट में कि हम ऐसे बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट का यहाँ पे ऑब्जेक्ट इनटू वाटर, वाटर के अंदर है, इतना ही मैंने बोला। यानी तो उसका मीनिंग क्या होता है कि ये जो बायन फोर्स है, बायन फोर्स इज इक्वल टू वेट। जब ऑब्जेक्ट का वेट और उससे ऊपर अप्लाई हुआ बायन फोर्स, ये दोनों जब सेम होते हैं, तब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे नीचे ही अंदर के अंदर दिख रहा है। तो जो यहाँ पे सबमरीन है, शिप वगैरह है, तो वहां पे ये सब जो प्रिंसिपल है ये सब अप्लाई करते हैं। तो आर्किमिडीज ने भी यहाँ पे आर्किमिडीज ने प्रिंसिपल में भी कुछ अलग नहीं बताया है, वही उसने दोनों डायग्राम में हमें करके दिखा है।
पर उससे भी शॉर्ट में मैंने ये करके दिखाया। आपने इतना भी यहाँ पे पूरा कर लिया कि बाय एंड फोर्स पूछा कि जो ऊपर अप्लाई होता है और ये अच्छे से आपने लिख लिया तो काम खत्म। काम खत्म यानी कि ये आपके मार्क्स कहीं आपके गए ही नहीं, ऐसे मान लो। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको बाय एंड फोर्स। लास्ट में आपको 2 फॉर्मूले दिए हैं, तो 2 फॉर्मूले यहाँ पे सिर्फ लिख देती हूँ यहाँ पे कि जो आपको इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके न्यूमेरिकल्स में काम आने वाले हैं। तो यहाँ इस तरफ लिख देती हूँ कि डेंसिटी, डेंसिटी अगर किसी की डेंसिटी निकालनी होती है तो हम इसका फॉर्मूला यूज करते हैं मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। और दूसरा यहाँ पे है रिलेटिव डेंसिटी। ओके, रिलेटिव डेंसिटी, इसके बारे में ज्यादातर कुछ दिया नहीं, यहाँ पे दिया है कि कुछ नहीं दिया है। ठीक है, एनीवेज रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ अ वाटर। जब हमें यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी निकालनी होती है तब हम वहां पे ये 2 फॉर्मूले यूज करते हैं। इन शॉर्ट में बता देती हूँ यहाँ पे डेंसिटी क्या है। अभी यहाँ पे कोई भी, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है हमें कि बॉल यहाँ पे क्या है, वाटर के ऊपर है, बिकॉज ये बॉल की डेंसिटी यहाँ पे कम है और वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए वाटर नीचे है। अगर इसके अंदर मैंने पत्थर फेंक दिया तो नीचे जाएगा सिंक में, बिकॉज द डेंसिटी ऑफ रॉक, रॉक ही बोलेंगे यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ रॉक या स्टोन, स्टोन बोलते हैं, छोटा सा पत्थर हमने फेंके, बिकॉज द डेंसिटी ऑफ स्टोन इज लार्जर देन द वाटर, सो दैट्स व्हाई इट्स गोज टुवर्ड द सिंक ऑफ वाटर। ठीक है, तो आई होप आज मैंने जो 2 टॉपिक लिए हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और ये दोनों यहाँ पे मैंने फॉर्मूले भी बता दिए हैं। इससे रिलेटेड हमने यहाँ पे अच्छे से आपको न्यूमेरिकल्स वाला भी एक स्पेशल वीडियो बनाया है, वो भी देख लीजिए, यानी कि इससे एक्सरसाइज में दिए हुए एग्जाम्पल यहाँ पे आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, चलो आज के लिए यही रुकते हैं, टाटा बाय बाय, थैंक यू।